नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 23 वर्षीय आयु का मेल हैंड है, अनमैरिड हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनकम कब तक शुरू होगी, शादी कब तक होगी। तो जानेंगे और देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। बावजूद इसके हाथ में रुपया पैसा टिकने में दिक्कतें हो रही हैं और होती भी रहेंगी। हाथ की सारी उंगलियां इनकी शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर इनका फास्ट है। बगैर सोचे समझे बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं और पछताते हैं। आगे भी ऐसा होने के चांस बने हुए हैं। ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप वगैरह में जाते हैं तो नुकसान का सामना करना पड़ता है, और लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में कम देखी जाती है। तो अगर किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह इनको करनी है तो संभल कर करें, उसमें फ्रॉड होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बिजनेस ना करके कोई जॉब ही करें, या बिजनेस ही करना है तो अपने फैमिली वाले लोगों के साथ में करें। तो देखेंगे आगे। सबसे पहले आपकी उंगलियां देख लेते हैं। लिटिल फिंगर की लंबाई थोड़ी सी शॉर्ट है, तो मैनेजमेंट में कमी, चीज़ों को रख कर भूल जाना, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट ना कर पाना। बावजूद इसके मन के बहुत अच्छे आप जरूर ही हैं, व्यक्तित्व में आपके आकर्षण भी है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस से सारी बातें ज़्यादा हैं, और ऊपरी पोर पर भी खड़ी लाइनें हैं। तो ऐसे लोगों को आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आँखों में कमजोरी या कोई आँखों से संबंधित प्रॉब्लम, या फिर चश्मा लग जाता है ऐसे लोगों की आँखों में। तो सूर्य से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, उस तरह के रोग भी ऐसे लोगों को होने की संभावना होती है। गर्मी ऐसे लोगों को थोड़ी ज़्यादा ज़रूर लगती है। इस पर आप एक तांबे का छल्ला पहन लें। अच्छी अनुकूलता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और अगर आपके पिताजी की कोई पुरानी चीज़ है, पुरानी चीज़ का मतलब घड़ी, मोबाइल, पर्स, बेल्ट, कुछ भी, जो भी पिताजी का यूज किया हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। या अपनी, अगर आपकी कोई टेबल होगी लिखने पढ़ने की, तो उस टेबल पर आप अपने पिताजी की कोई पुरानी वस्तु रख सकते हैं। उसका स्पर्श भी आपके जीवन में बहुत अच्छी अनुकूलता लाएगा। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई तो अच्छी है, लेकिन निचला पोर थोड़ा सा कमज़ोर लगता है। तो यहाँ पर आप एक पहने लोहे का छल्ला, यह अनुकूलता अवश्य ही देगा। ऐसी स्थिति में जब शनि फिंगर का निचला पर्व कमज़ोर हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे से संबंधित समस्या भी होती है, और शनि की महादशा में, साढ़े साती में, अड़हिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो आपके भीतर निश्चित रूप से नहीं है, और लाइफ टाइम ऐसे लोगों को किसी अन्य के गाइडेंस में ही काम करना पड़ता है। अगर आप कहीं जॉब वगैरह भी करेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई अवश्य ही होगा, आपको किसी का ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। कहने का मतलब कि एक उच्च पदाधिकारी जैसा कुछ भी आपके हाथ में जॉब करते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता है। आप बिजनेस करें या जॉब करें, आपको किसी न किसी के अंडर में रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो अब थंब देखते हैं। आपका थंब आपका स्ट्रेट है, तो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास आप नहीं करते हैं। मित्र वगैरह आपके बहुत ही कम है, लेकिन जो है वो भरोसेमंद है। बुद्धा आई भी है तो आप सामने वाले को भांप सकते हैं वैसे अच्छे तरीके से। आपको सपने वगैरह भी आते हैं तो सच होंगे, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इस बुद्धाई का प्रभाव अवश्य ही बढ़ेगा। 40+ के बाद में ये बुद्धाई अच्छे इम्पैक्ट देता है, विशेषकर रुपये पैसे के मामले में। शुक्र से संबंधित बातें बढ़ जाती हैं, अनुकूलता शुक्र की बढ़ जाती है, और ऐसे लोगों को संतान को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। संतान सुख वगैरह अच्छा ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता ही मिलता है। तो अब
आपके सारे माउंट देखते हैं। बुध माउंट ठीक कह सकते हैं उभार। बुध माउंट पर कोई अनुकूल रेखा नहीं है अभी इस पर, लेकिन कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि आगे चल के रेखा आ जाए, क्योंकि फ़िलहाल आप स्टूडेंट हैं, घर परिवार पर निर्भर हैं आप, और बुध माउंट तो कोई विशेष नेगेटिव आपका नहीं है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है, तो आप भी योग ध्यान प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उससे भी आपकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आएगा। द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य आपका फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ, और सन रेखा भी कुछ विशेष अच्छी नहीं है। एक से ज़्यादा कामों में मन भटकता है ऐसे लोगों का। एक से ज़्यादा काम को करने के चक्कर में ऐसे लोग किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। बावजूद ऐसे लोगों को पिता का सहयोग अच्छा मिलता ज़रूर है। शनि को देखते हैं तो शनि भी कह सकते हैं ठीक ठाक ही है शनि, लेकिन भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी चल रही है, टूट टूट कर चल रही है भले ही। तो ओल्ड एज में ऐसे लोगों के इनकम के सोर्सेस बने रहते हैं। गुरु पर ये जो रेखाएं हैं इनको भक्ति भाव से जोड़कर भी देखते हैं, और अपनी जो मान प्रतिष्ठा होती है या अपने से ऊंचे लेवल के जो लोग होते हैं उनसे भी अच्छी खासी जान पहचान होती है ऐसे लोगों की। और धार्मिक होने के साथ साथ ऐसे लोग खान पान के भी अच्छे खासे शौकीन होते हैं। प्राय ऐसे लोगों के खर्च खान पान को लेकर या परिवार की ज़रूरतों को लेकर ही ज़्यादा होते हैं। अनावश्यक रूप से खर्च ऐसे लोगों के इन कामों पर होते रहते हैं। वीनस निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल का भी उभार अच्छा है, लेकिन ये जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में जो यव जैसी आकृति बन रही है, तो कह सकता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो थोड़ा सा लंबे समय तक चला होगा वो आपने फोकस ज़रूर करी होगी, या कोई मानसिक परेशानी जो एजुकेशन वगैरह को लेकर रही हो, क्योंकि आर्थिक मामलों से तो फिलहाल आपका पिछले कुछ सालों से लेना देना नहीं रहा होगा। तो यह जो यव दिखाई पड़ रहे हैं यह मानसिक और शारीरिक कष्ट का संकेत दे रहे हैं। वीनस आपका बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत अधिक प्रेम प्रसंगों वगैरह में पड़ने से बचते भी हैं। चिंता रेखाएं भी हैं आपके हाथों में, अनावश्यक चिंता, और जब इस तरह का दबा हुआ सा शुक्र हो तो ऐसी स्थिति में पितृदोष वगैरह भी होता है कुंडली में, ऐसा मेरा अनुभव है 80% मामलों में। तो आप कुंडली वगैरह सटीक कोई अच्छे से पंडित से बनवाकर उसका चेकअप ज़रूर करवाएं, कुंडली चेक करवाएं आप किसी पंडित से। मुझे आपके पूरे हाथ को देखकर काल सर्प और पितृदोष जैसे और भी कई दोषों की संभावना लगती है। जब कुंडली का विश्लेषण होगा तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। कोई स्थानीय पंडित से ही आप करवाएं तो पूजा पाठ करवा के आपको सही सलाह भी देगा, उससे आपके जीवन को सही दशा और दिशा जरूर मिलेगी। केतु भी आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, केतु यहाँ पर फिर भी एक अच्छा खासा मछली का चिन्ह है, और आपकी भाग्य रेखा भी केतु से ही है। एक ब्रांच हालांकि चंद्र की ओर भी जा रही है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि इनकम की शुरुआत कब होगी, तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी हद तक आपके लिए लकी होंगे। तो वैसे तो आप अपना कोर्सेस वगैरह पूरा करके, जैसा आपने बताया कि कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स आप कर रहे हैं, वो आप कोर्स जैसे ही पूरा करते हैं आप एक छोटे लेवल पर अपने इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छी ग्रोथ है, हालांकि बहुत अच्छी समाधान कारक ग्रोथ आपके लक में मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ती, उसके लिए आपको 40+ की आयु का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर मैरिज भी आपके इनकम में सुधार होगा, और अपना कोर्स पूरा करते ही आप कोई भी कोर्स संबंधित जॉब से जुड़ सकते हैं। चंद्र से जब होती है भाग्य रेखा तो ऐसी स्थिति में लेडी लक भी इसको कहा जाता है, इस साइन को,
कि किसी महिला का साथ मिलते ही व्यक्ति के इनकम के स्रोत में बढ़ोतरी होती है और बहुत बार व्यक्ति घर परिवार से दूर होकर भी अपनी आय चलाता है, आय के साधन को चलाता है। वहीं चंद्र पर आपके क्रॉस है तो आपको जल से हानि, दूरी से भी हानि। ऐसी स्थिति में आपको पानी वाले जितने भी स्थान हैं, नदी, नाले, डैम, तालाब, वाटर पार्क जैसी जगहों से भी सावधानी की आवश्यकता है। एडिक्शन लाइन भी है तो गलत खान पान और गलत फ्रेंड सर्कल से भी आपको हानि की संभावना है। एडिक्शन कुछ ना कुछ आपके भीतर है या एलर्जी है, दो में से एक बात ज़रूर है, एडिक्शन या एलर्जी। तो इसको लेकर भी आपको सावधानी की आवश्यकता है। धन त्रिकोण एक आपके हाथ में है तो रुपया पैसा आगे चल के आपके हाथ में रहेगा और ज़रूर रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं लेकिन रुपया पैसा आपके हाथ में आगे चलकर रहेगा, इसको लेकर कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है और एक ये रेखा है मंगल से निकलकर शनि की ओर देखती हुई, और आपकी जो जॉब है या आपकी जो फील्ड है कंप्यूटर से संबंधित, इस फील्ड को भी इस मंगल से जोड़कर देखा जाता है। तो आपकी जो जॉब होगी यह बहुत अच्छे लेवल की हालांकि नहीं होगी, यह आपका मंगल पर्वत भी बताता है। आप इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि जो रेखाएं निगेटिव होती हैं वह एक सकारात्मक प्रभाव से पॉजिटिव भी हो जाती हैं। तो अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करते हैं तो यही रेखा अगर बहुत अच्छे लेवल की बन जाए तो आप अपनी जॉब से संतुष्ट भी होंगे और आपके इनकम के स्रोत भी अच्छे होंगे। ये लाइन जिस दिन भी अच्छी हो जाएगी आप अपनी फील्ड से अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। तो अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखते हैं। हृदय रेखा आपकी गुरु और शनि के बीच में है तो रिश्ते नातों और रुपये पैसे के संबंध में तालमेल बनाकर चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। आपके हृदय रेखा के नीचे ये क्रॉसेस जो हैं ये बहुत हद तक शुभ नहीं है। एक तो ये राहु वाला क्रॉस है, ये भी बहुत अच्छे तरीके का नहीं बना है, तो यह स्ट्रगल देता है और रिश्ते नातों में जो नज़दीकी रिश्ते नाते होते हैं उनसे संबंधित भी समस्या ये क्रॉसेस देते हैं। तो आपको ऐसी स्थिति में योग ध्यान प्राणायाम से संबंधित जो विशेष प्राणायाम होते हैं, जैसे गुंजन प्राणायाम है, तो गुंजन प्राणायाम आप अवश्य करें। गुंजन प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा की नेगेटिविटी है यह काफ़ी हद तक कम जरूर हो जाएगी। मस्तिष्क रेखा आपकी बताती है कि 35 की आयु के बाद आपकी सोच में एक ज़बरदस्त बदलाव होगा। वो ज़बरदस्त बदलाव कुछ इस तरीके का होता है कि बहुत बार व्यक्ति जिस भगवान को नहीं मानता उसको मानने लगता है, या जिस रिश्ते नाते को अहमियत नहीं देता है उसको देने लगता है। जो व्यक्ति उसको बहुत अच्छा लगता है वह उससे दूर हो जाता है, या कोई अनचाहा व्यक्ति लाइफ में आता है जो उसके जीवन का सब कुछ बन जाता है। तो ये आपके साथ में दिखाई पड़ता है 30+ की आयु के बाद। आपकी भाग्य रेखा में थोड़ा उतार चढ़ाव भी है, जिस उतार चढ़ाव का अनुभव आप 30 की आयु के बाद करेंगे, और यह टाइम पीरियड आपको काफ़ी संघर्ष कराने वाला होगा। ये आपकी भाग्य रेखा फिलहाल बताती है। और लाइफ लाइन आपकी लंबी है और अच्छी खासी लंबी है, तो आयु को लेकर चिंता का विषय नहीं है। आयु आपकी अच्छी खासी रहने वाली है और ये क्रॉस तरक्की का सूचक माने जाते हैं। लाइफ लाइन और लक लाइन के बीच में क्रॉस और एक केतु पर ब्रैकेट, निश्चित रूप से कोई बड़ी अचल संपत्ति 40+ की आयु के बाद आपके जीवन में तय है। इन क्रॉस को हमेशा अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, संपत्ति के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से ये क्रॉसेस और ये ब्रैकेट अच्छे माने जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर समस्या आपको होगी ये 50+ की आयु में। शुक्र से संबंधित समस्या, शुगर, बीपी, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई समस्या
ये आपके साथ में आगे होगा। लेकिन फ़िलहाल भी आपकी स्वास्थ्य रेखा को देखकर ऐसा लगता है कि पाचन तंत्र से संबंधित कुछ समस्या, आपको पेट खराब रहना, पेट में जलन होना या कुछ पाचन में तकलीफ़ होना, कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा ज़रूर है। बहुत बार लीवर की कमज़ोरी भी ऐसे लोगों में देखी जाती है, क्योंकि चंद्र भी आपका बहुत अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं। अन्य उपायों की अगर बात करूं तो आप अपने मंगल को मजबूत बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य ही करें, और एक नीम का पौधा आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं और अपनी देखरेख में लगाएं। आपकी देखरेख में जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, आपके लाइफ में भी सकारात्मकता ज़रूर आएगी। और राहु केतु और शनि के उपाय करने का पूरे प्रयास करें। शनिवार को आप चाहें तो शनि मंदिर जा सकते हैं, नहीं शनि मंदिर जाना है तो कोई भी अनैतिक काम ना करें। बुजुर्ग, मजबूर, मजदूर, फकीर, दीनहीन लोगों से सकारात्मक रवैया रखें। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। ये बहुत आसान से ये उपाय हैं। और सूर्य की निगेटिविटी दूर करने के लिए या मंगल की निगेटिविटी दूर करने के लिए, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो आप रक्तदान भी कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत अनुकूल परिणाम जीवन में देंगे। ये जितने भी उपाय बताए मैंने सरल से उपाय हैं, आप करने की कोशिश अवश्य ही करें। और उपाय करने में इंटरेस्ट नहीं है तो योग ध्यान प्राणायाम तो आप अवश्य ही करें। सारे उपायों का एक उपाय योग ध्यान प्राणायाम भी होता है। योग ध्यान प्राणायाम से मनोस्थिति में चेंज आता है, और उस मनोस्थिति चेंज का इम्पैक्ट आप अपने हस्तरेखाओं में भी कुछ महीनों के अभ्यास से देख सकते हैं। आपके हाथ में एक उभय रेखा भी है, ये शुक्र और मंगल, निम्न मंगल का पार्टीशन करती हुई। ये रेखा 45 की आयु के बाद प्रॉपर्टी वगैरह तो देती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आर्थिक परेशानियां होती हैं या लोन से संबंधित कोई समस्या, आर्थिक लेन देन से संबंधित समस्या, इन सब बातों में व्यक्ति 4-5 साल अपने वेस्ट करता है। और इन 4-5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी बनती है, अच्छी सुख सुविधाएँ भी बढ़ती हैं, लेकिन साथ साथ उसका मानसिक संताप, मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ, ये सब भी साथ साथ चलते रहता है। तो ऐसा भी समय आपके लाइफ में आएगा। 45 के आसपास का समय है ये। तो मनोस्थिति को मजबूत करने के लिए फिर से कहता हूँ मैं, योग ध्यान प्राणायाम बहुत सटीक उपाय है। यह ऐसी जितनी भी सिचुएशन आती है लाइफ में, इनसे उबरने में योग ध्यान प्राणायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका विवाह को लेकर क्वेश्चन था कि विवाह कब होगा, तो 2027 में एक मजबूत रिलेशनशिप या शादी की योग मुझे आपके हाथ को देखकर लगता है। आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच कुछ असमानता होगी, जो उम्र को, विचारों को, रंग रूप को या समाज को लेकर हो सकती है। इसको लेकर शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आगे आपका लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छा खासा चलेगा। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भाग्य रेखा में स्ट्रगल 30 की आयु के बाद दिखाई पड़ता है। और गुरु फिंगर शॉट आपकी इस हाथ में भी, रुपया पैसा हाथ में टिकता नहीं है, ये दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। और गलत डिसीजन आपने लिए हैं, लेते रहेंगे, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में है तो उसका परिणाम जीवन में जरूर होता है। मस्तिष्क रेखा इस माह में भी 35 के आसपास की आयु में आपके आश्चर्यजनक मानसिक बदलाव का संकेत दे रही है। और आपके दोनों हाथ को देखकर जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं वह यह है कि कुछ न कुछ दोष आपकी मेजर लाइनों को देखकर लगता है, जो काल सर्प या पितृदोष या अन्य कोई दोष हो सकता है। और इसका समाधान, एकमात्र समाधान
धार्मिक पूजा पाठ ही है, उचित ब्राह्मण के हिसाब से। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि यह पूजा पाठ भी बता रहे हैं, योग भी बता रहे हैं, इतने सारे उपाय भी बता रहे हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कई तरीकों के प्रयास करता है। किसी को पूजा पाठ पसंद आता है, किसी को योग ध्यान पसंद आता है, कोई उपायों के माध्यम से ही खुश रहता है। तो आप भी जो मर्जी कर सकते हैं, मेरा काम था बताना और मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन कुछ आप करोगे तब ही जीवन में अनुकूलता आएगी। वो आप पूजा पाठ करवाएं या योग ध्यान प्राणायाम की ओर मुड़ें या बताए हुए उपाय करें, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तब ही आपकी हस्तरेखाएँ चेंज होंगी और उन चेंज हस्तरेखाओं का परिणाम आपके जीवन में होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।